मुझे समझ नहीं आता कि मीशो की इतनी सस्ती साड़ियाँ स्टाइल होने के बाद इतनी सुंदर कैसे लगती हैं। वेडिंग सीजन में ना सबसे ज़्यादा मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई मीशो की साड़ी के वीडियोस ले आओ। गाइस देखो, मैं रेगुलरली इसलिए नहीं लाती क्योंकि मुझे बहुत रेयरली मीशो पे कुछ पसंद आता है, और जब भी आता है आई मेक अ वीडियो। सो दिस मंथ आई गॉट फ्यू थिंग्स फॉर यू जो मुझे अच्छी लगी। बाकी अब पता नहीं वो निकलेंगी कैसी, बट आई विल शो यू। सो ये पूरा थैला है दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम मीशो। सो दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी दैट आई गॉट। सो वेलवेट में मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, एंड ये बहुत ही लाइट वेट ऐसे स्ट्रेचेबल वाली वेलवेट है, तो ये आपको ज़्यादा बल्कि फील नहीं देगी। एंड इट्स अ गॉर्जियस साड़ी, मतलब बहुत सिंपल है, येट द बॉर्डर इज़ वेरी बेसिक, मतलब बढ़िया है। यू नो, वेलवेट की साड़ीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे डालना डजंट मेक सेंस, क्योंकि तुम उन्हें एक ही सीज़न में पहनते हो एंड वो भी ज़्यादा बार नहीं पहनते। एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल वाइन कलर। तो चलो इसको सुंदर से स्टाइल करते हैं। फ्यू ब्लाउज ऑप्शंस फॉर दिस, बट जो पर्टिकुलरली एक मेरे माइंड में है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसको दिमाग में रखते हुए ही मैंने ये वाला कलर ऑर्डर किया था ब्लाउज का। सो इट्स अ हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, मतलब ऐसा हैंडवर्क का ब्लाउज पहली बार मैंने मीशो पे देखा है। बट द प्रॉब्लम इज, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मिसफिट होगा, बट हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके पहन लेंगे। लुक एट दैट शाइन, मतलब पहली बार को इतना बढ़िया ब्लाउज मुझे मीशो से मिला है। एंड द बैक इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, द फैब्रिक इज ओके। पैड्स की बात करूँ तो पैड भी इस बार सॉफ्ट ही आए हैं, मतलब थोड़े हैवी हैं बट सॉफ्ट है। दैट्स हाउ द ब्लाउज विल लुक लाइक। एंड आई थिंक ये इस साड़ी के साथ जा तो रहा है, बाकी पहनकर पता चलेगा। चलो पहन कर आती हूँ, देन आई वांट टू शो यू द फुल लुक, ये कैसा लग रहा है, और साथ में तो हम स्टाइल करेंगे ही। देखो, ये जो ब्लाउज है इस पे जो वर्क है बहुत वाइटिश टोन पे है, एंड ये जो है ये हल्का सा गोल्डन है। व्हाट वी कैन डू हियर, इसको हल्का सा हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से सिर्फ इसकी पतली किनारी इधर रहेगी, तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाएगी, वो जो येलोनेस है उसको कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि ये बहुत कम दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, और इतना गोल्ड थ्रेड तो इसमें भी है। तो दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। और नीचे हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। द साड़ी इज़ वेरी नाइस, वेरी इजी टू ड्रेप, कंफर्टेबल है काफ़ी, और लाइट वेट भी है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ज्वेलरी, व्हेन इन डाउट कि यहाँ पे गोल्डन सिल्वर पता नहीं क्या क्या है, आप इस पे एडी की ज्वेलरी के लिए जा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट वेयरिंग पर्ल्स विद वेलवेट। बहुत क्लासी लुक आता है, यू कुड नेवर गो रॉन्ग विद पर्ल्स। जब भी आप वेलवेट पहन रहे हो ना, ये दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं। इट गिव्स यू वेरी विंटेज लुक। इससे पहले रानी महारानियाँ पहना करती थी, तो थोड़ा लाइट वेट होता तो और भी अच्छा लगता, बट करंटली आई हैव दिस वन ओनली। इसके साथ ये वाले स्टड्स पहन रही हूँ जो उसके साथ ही आए हैं ऑब्वियसली। एंड पुटिंग अ बिंदी। एक तो ना ये बिंदियों में मेरी पिंक बिंदी सबसे पहले ख़त्म होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे डीप शेड्स ढूंढना मेरे लिए, बट फाइनली आई गॉट इट। इट इज़ लुकिंग सो क्लासी। मुझे समझ नहीं आता भाई, कभी कभी ना इतनी अफोर्डेबल चीज़ें स्पेशली फ्रॉम मीशो, इनकी जो मैचिंग है इतनी परफेक्ट कैसे बैठ जाती है, और हमेशा अच्छे ही लुक्स क्रिएट होते हैं। मतलब मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि ये मैंने किया है। चलो आई शो यू द फुल लुक। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो दिस टाइम इज दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज। और इसके लिए मैंने पिंक साड़ी ऑर्डर की थी, बट वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है। आई थिंक इट गॉट कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस। बट लुक एट दिस ब्यूटी भाई, ये इतना सुंदर कलर। एक तो मेरे को फिरोजी कब से चाहिए था, एंड दिस इज परफेक्ट फॉर एनी फंक्शन। आप इसे लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, किसी के साथ भी पहन सकते हो। इसका कट, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब इतना डीप नेक मीशो दे दे इज़ अ बिग डील, बट इसमें दे दिया इन लोगों ने, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। इसमें अंदर कप्स हैं, बाकी आई थिंक ये एक फ्रंट हुक नहीं है, बैक हुक ही है। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो फ्रंट में भी सेम है, बैक में भी सेम है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। इसको पहनते हैं किसी पिंक साड़ी के साथ, एंड शो यू द लुक। सो दैट्स हाउ द ब्लाउज इज लुकिंग। एंड प्लेन साड़ी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा उभर कर आया। आई मीन दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर एनी वेडिंग फंक्शन, और ये स्कर्ट के साथ भी बहुत सुंदर लगने वाला है। सो आई रियली लाइक इट। बस इसमें ना थोड़ी अभी फिटिंग की कमी है, जैसे इसकी फिटिंग हो जाएगी ना, इट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आई मीन नेक लाइन, कट, सब कुछ बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा आया है इसका, एंड कंफर्टेबल है पहनने में। पैड्स भी सही आए लकीली। बैक से कुछ ऐसा लगता है, मतलब अभी तो मैंने बस ऐसे ही टक कर लिया है इसके हुक्स को, बट अगर ये प्रॉपरली बंद होगा तो बहुत सुंदर लगेगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पीस। सो हाईली हाईली रिकमेंडेड। और भी कलर्स में अवेलेबल है, बट दिस पिंक एंड ब्लू आई
टोटली लव इट। बहुत मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, पता नहीं क्यों हमेशा। सो मूविंग ऑन टू अनदर पीस दैट आई गॉट इज दिस। अब वो जो साड़ी चाहिए थी वो तो आई नहीं, उसकी मैचिंग के ब्लाउजेस सारे आ गए। ये भी मुझे पिंक के साथ ही स्टाइल करना था। इसमें मधुबनी प्रिंट है, ऊपर इस पे काट दाने का हैंडवर्क दिया गया है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। थोड़ा सैटिन फैब्रिक है अंदर, लेकिन इसमें जो अस्तर है वो कॉटन का है, तो कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। एंड दिस इज द बैक, वेरी वेरी प्रिटी, और इस पे भी पूरी पे एम्ब्रॉयडरी दी गई है। सो आई रियली लव दैट। बाकी फ्रंट में कुछ ऐसा आया है, चलो इसको भी पहनते हैं और इसी साड़ी के साथ स्टाइल करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर लगने वाला है। सो दैट्स द लुक ऑफ द ब्लाउज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मीशो सेलर्स, प्लीज ब्लाउज में साइजेस रखा करो। ये इतना बड़ा है, आई विल शो यू, लुक एट दिस, कैन यू सी द डिफरेंस। तो मैंने पिन लगा के जैसे तैसे पहन लिया है, पर ये फिटिंग के बाद इतना प्यारा लग रहा है। और सोचो ये फिटिंग का ना हो तो ये ऐसा लग रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम विद यू गाइज कि तुम लोग ना इनमें साइजेस नहीं ला रहे हो। अगर इसमें साइजेस होंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। एंड फिटिंग जब अच्छी आती है ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। आई लव दिस ब्लाउज, हाउ इट टर्नड आउट। इसका बैक बहुत सुंदर है, स्लीव वगैरह सब बहुत अच्छी लग रही है। एंड अगेन इट इज़ गोइंग रियली वेल विद दिस पिंक साड़ी। थोड़ा नेक लाइन पर भी हल्का फुल्का सा काम कर लो, चलो वो तो मैं खुद से एडजस्ट कर लूँगी। ये लोग थोड़ी सी नेकलाइन डीप बनाते हैं, इसको हल्का सा ऊपर तक बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी है बड़ा प्रिटी पैटर्न। सो द नेक्स्ट पीस दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो इज दिस ब्लू कलर ब्लाउज। मैंने इसका सिमिलर मरून भी लिया था एंड दैट वाज सो प्रिटी। उसकी फिटिंग वगैरह सब बहुत अच्छा आता है। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने एक ये नेवी ब्लू कलर में भी ले लिया है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। मतलब इसका कट, इसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है। इट विल लुक वेरी प्रिटी विद एनी साड़ी। तो चलो इसको भी पहन कर आते हैं और इसको आप मल्टीपल साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो। लाइट ग्रीन के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा। बाकी आप इसे पिंक के साथ पहन सकते हो, लाइट ब्लू के साथ पहन सकते हो। देयर मल्टीपल कलर्स, रेड के साथ, पिंक के साथ, सबके साथ ही जाएगा। चलो जी, क्वालिटी की बात करो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी आई है। इट कम्स विद द कप्स इनसाइड और इसमें बैक क्लोजर है। बाकी नेकलाइन तो तुम देख ही लो कितनी सेक्सी है इसकी। लुक एट दिस, कैन यू टेल मी दिस ब्लाउज फ्रॉम मीशो। भाई इसकी डिज़ाइन, इसका सब कुछ इतना बढ़िया है। फिटिंग हो जाएगी तो कमाल लगेगा। मैंने तो अभी ऐसे ही बंद कर लिया, बट आई लव द बैक एंड द फ्रंट। एंड लाइट ग्रीन के साथ तो ये चार चांद लगा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग बता देती हूँ यहाँ पे व्हाट आई हैव डन। आई हैव पेयर्ड टू नेकलेसेस, यहाँ पर एक गोल्ड टोन में, हल्का सिल्वरिश टोन में, टू बैलेंस इट, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड आ रहा है, यहाँ पर सिल्वर है, गोटा पट्टी इधर भी सिल्वर आ रहा है। सो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेयरिंग दीज ईयरिंग्स एंड दैट्स द फाइनल लुक। मतलब मुझे ये ब्लाउज की फिटिंग डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मीन लव विद दिस, हाईली हाईली रिकमेंडेड। किसी भी मेहंदी पे ग्रीन साड़ी के साथ ये पहन कर जाना बहुत सुंदर लगेगा। आई बॉट दिस ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर, उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी साथ में, सो यू कैन चेक दैट आउट। दिस इज बेसिकली फ्रॉम श्री रिटेल एंड दे हैव अमेजिंग। इसके साथ एक आंगी आई है पिंक कलर की, दैट आई एम नॉट एबल टू सी राइट नाउ। मैंने कहा रखी है मुझे नहीं पता, बट ये इसके साथ बहुत अच्छे से जा रही है। सो यू कैन ट्राई दिस साड़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्योर शिफॉन साड़ी विद हैंड वर्क, गोटा पट्टी ऑल ओवर। एंड इस तरीके से इस पर बॉर्डर जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो मुझे बहुत पसंद थी ये साड़ी। सो मैंने इसके साथ स्टाइल की, मुझे इसके साथ भी अच्छी लग रही है, आंगी के साथ भी अच्छी लग रही थी। मैं अटैच कर दूँगी आंगी वाला पिक्चर भी। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एंड ब्लाउज ऑल्सो लव्ड इट। नेक्स्ट पीस आई गॉट इज़ दिस वेरी नाइस ब्लाउज। ये बेसिकली एक रेड कलर का ब्लाउज है एंड मतलब रेड थोड़ा मरूनिश टोन पे है। इट हैज़ दिस काइंड ऑफ वर्क ऑन दी स्लीव्स। इसका आई थिंक मैंने ग्रीन दिखाया है आपको पहले, काफ़ी ब्लिंगी है। फिर लुक एट इट, तो एम्ब्रॉयडरी क्लीन दी गई है। मतलब वेडिंग्स वगैरह के हिसाब से इतना इन्वेस्टमेंट ठीक रहता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा रिपीट करते नहीं हो कपड़े आजकल। सो और इसमें ना इस टाइप का कुछ डिज़ाइन आता है। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट और मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये। यू कैन ऑल्सो वेयर इट विद अ लाइट ग्रीन साड़ी तो भी अच्छा लगेगा। का जो पैटर्न है दिस इज़ वेरी मच मसाबा इंस्पायर्ड ऑब्वियसली। और इसमें जो कपड़ा है बाहर का वो ठीक है, अंदर का भी ठीक है, लेकिन कप्स बहुत टाइट दिए हैं। तो दैट इज़ द वियर्ड पार्ट अबाउट इट। कप्स थोड़े सॉफ्ट दिया करो यार, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। चलो कोई नहीं। एंड द लास्ट पीस दैट आई गॉट इज़ दिस रियली नाइस साड़ी। सो मुझे ये भी ट्राई करनी थी एंड इट हैज़ दिस गोल्डन बॉर्डर ऑल ओवर। बाकी ये बहुत ही शाइनी फैब्रिक में, जैसे कि आजकल फैब्रिक काफ़ी ट्रेंड में है ये। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पल्लू पार्ट। और इसके साथ ना ब्लाउज जो आया है इट इज़ दिस, वो भी काफ़ी शाइनी फैब्रिक में आया है। कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई ब्लाउज़ की, बट साड़ी की डिसेंट है। तो चलो इस सुंदर सी साड़ी को पहनते हैं।
भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये ब्लाउज में पैड्स लगाए हैं कि कवच लगाए हैं? कौन सी लड़ाई लड़ने जाना है हमने? एनीवेज, ये जो ब्लाउज है भाई, इसकी नेक इन्होंने इतनी छोटी बना दी है, अगर मैं इसे बांध रही हूँ ना तो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर इज टू फिक्स इट। मैं इसको अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ और ये ज़्यादा बेटर लुक दे रहा है ऐसे। द ब्लाउज इज़ वेरी नाइस, बस इसको आप फोल्ड कर लेना तो ये कुछ ऐसा लगेगा एंड दैट्स हाउ द साड़ी इज़ लुकिंग विद इट। सो थोड़ा सा मिसमैच है, द कलर इज़ नॉट गोइंग विद दिस ब्लाउज, सो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट ब्लाउज के साथ मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। बाकी साड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इट्स लाइक pretty decent, good, lightweight, easy to carry for winter weddings, तो सही रहेगी आपके लिए। बाकी ज्वेलरी मैंने सेम रखी है एंड दैट्स हाउ द लुक इज। तो पहले हम ब्लाउज की ही बात कर लेते हैं। ब्लाउज अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद फिटिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगा। नाउ मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द ब्लाउज। ये है इसका परफेक्ट मैच, जो मैंने आपको ब्लू ब्लाउज दिखाया है सेम उसका मरून है ये, एंड इट लिटरली गोज विद लाइक ऑलमोस्ट एवरी मरून साड़ी, थोड़ी डार्क हो थोड़ी लाइट हो सबके साथ ये चला जाता है एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो हमारे पति महाराज गए हैं ट्रिप पे, बाय बोलने आए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाने देते हैं बेचारे को। एनीवेज, सो दिस इज़ द लुक, मतलब ये साड़ी के साथ ये ब्लाउज, ओ माय गॉड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। ये ब्लाउज किसके साथ नहीं अच्छा लगता, हर चीज़ के साथ ये ब्लाउज जाता है, सो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है भाई इसको। सो दैट्स द फाइनल लुक एंड दिस दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।